हेलो दोस्तों, तो मैं ओनीश तांडीव आपका अपने चैनल वसंत विहार स्टडी में हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, अभी हम आप लोग का इतिहास का क्लास करा रहे हैं और इस क्रम में आपका पीछे बहुत सारा क्लास हो चुका है। तो आप अगर इसी क्लास को देख रहे हैं तो पीछे वाले क्लास को देख के आएंगे, फिर आप इस क्लास को देखेंगे ताकि आपको इस सब्जेक्ट के बारे में समझ आए, आपका समझ विकसित हो। तो देखिए, कल हम महाजनपद के बारे में पढ़ाए थे और उसके अंतर्गत हम मगध साम्राज्य पढ़ा रहे थे। मगध साम्राज्य के अंतर्गत हम आपको एक ट्रिक लिखवाए थे कि मगध साम्राज्य के अंतर्गत जो वंश का क्रम है उसको याद करवाने का ट्रिक था हसीन मासु का शतावली। तो ह से हयर्क वंश, सी से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, फिर मासु का तो म से मौर्य वंश, सु से शुंग वंश और क से कण्व वंश, उसके बाद शतावली से सातवाहन वंश। ठीक है, तो इसमें हम ह यानी हयर्क वंश के बारे में पढ़ा चुके थे और उसके बाद में सी हसीन, तो फिर सी यानी शिशुनाग वंश के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि हयर्क वंश का अंतिम शासक जिसका नाम क्या था, तो आपको याद रखना है कि हयर्क वंश के जो अंतिम शासक थे, हयर्क वंश के हयर्क वंश का अंतिम शासक नागदशक कौन था? नागदशक का हत्या करके, हयर्क वंश का अंतिम शासक नागदशक का हत्या करके शिशुनाग ने, किसने? शिशुनाग ने शिशुनाग वंश का स्थापना किया। शिशुनाग वंश का स्थापना किया था। शिशुनाग वंश का स्थापना, शिशुनाग वंश का स्थापना किया था। शिशुनाग वंश का स्थापना किया था। ठीक है, अब आप यहां पे देखेंगे कि कौन वंश का स्थापना किया, तो शिशुनाग वंश का। तो अब आप लिखेंगे शिशुनाग वंश, क्या हेडिंग देंगे? शिशुनाग वंश। ठीक है, तो आप हेडिंग देंगे शिशुनाग वंश। अब देखिए, यहां पे देखिएगा, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था। ठीक है, तो आप लिखेंगे शिशुनाग वंश के संस्थापक। तो इसके संस्थापक जो थे वो थे शिशुनाग। ठीक है, उसके बाद में आप देखेंगे कि इस वंश के संस्थापक तो शिशुनाग थे। इन्होंने जो राजधानी है, तो राजधानी वैशाली को बनाया। इनके समय में राजधानी कहाँ था? तो वैशाली था। कहाँ राजधानी था? तो वैशाली था। ठीक है, आपको पिछले क्लास में बताए थे कि अवंती के शासक थे चंद्रप्रद्योत उस समय में, जिस समय में
आपका हयर्क वंश यानी मगध के शासक थे, उनका नाम क्या था, बिंबिसार। तो वो दोनों में युद्ध हुआ था और फिर मैत्रीपूर्ण संबंध यानी मित्रता वाला संबंध स्थापित हो गया था। तो वही अवंती, उसी अवंती को ये शिशुनाग मतलब कि हराते हैं और अपने क्षेत्र यानी अपने अधिकार में ले लेते हैं। तो बोला जाएगा कि सबसे पहले अवंती को मगध साम्राज्य में किसने मिलाया था? तो लिखिएगा आप, शिशुनाग ने अवंती को मगध साम्राज्य में मिला लिया था। मगध साम्राज्य में मिला लिया था। क्या किया था? मगध साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है, देखिए उसके बाद में आप देखेंगे कि शिशुनाग राजधानी वैशाली बनाता है, अवंती को क्या करता है? मगध साम्राज्य में मिला लेता है। फिर हम देखेंगे कि शिशुनाग वंश का, इसके बाद में शिशुनाग वंश का अगला शासक तथा इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक जो हुआ उसका नाम था कालाशोक। क्या नाम था? कालाशोक। तो आप लिखेंगे शिशुनाग वंश का अगला शासक, शिशुनाग वंश का अगला शासक, कालाशोक हुआ। कालाशोक बना था। कालाशोक बना था। ठीक है, तो शिशुनाग वंश का अगला जो शासक बना उसका नाम क्या था? तो कालाशोक था। देखिए कालाशोक को काकवर्ण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काकवर्ण। अब देखिएगा काकवर्ण किसको कहते हैं। ठीक, तो देखिएगा ध्यान से, काकवर्ण, काक मतलब कौआ, यानी कि कालाशोक इतिहास में जितना राजा है नु सबसे ज्यादा करिया है। ठीक है, अब देखिए अगर एगो तो अनहरिया और ऊपर से आदमी करिया, ठीक, अनहरिया मतलब कि लाइट कट जाए, अंधेरा हो जाए, आदमी पूरा करिया हो तो घर में एंट्री करेगा आदमी तो ऐसा ही भूत 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 करके भागेगा, डरा जाएगा कि नहीं। ये राजा इतना करिया था कि इतना करिया कोई भी इतिहास में राजा हुआ ही नहीं। ठीक, तो इसके ज्यादा काला होने के कारण इसको काक वर्ण का उपाधि दिया गया, यानी कौवा के रंग का है तो काक वर्ण। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद में देखिएगा कि कालाशोक, देखिए हम आपसे अगर पूछेंगे ये जो वैशाली राजधानी बनाया था ना शिशुनाग, तो ये राजधानी को वैशाली लाया था कहां से? तो वैशाली राजधानी लाया पाटलिपुत्र से लाया था, क्योंकि उसके पहले राजधानी कहां था? पाटलिपुत्र था। जब उदयन बनता है राजा तो राजधानी कहां ले जाता है? पाटलिपुत्र। फिर पाटलिपुत्र से राजधानी को वैशाली कौन लाया? शिशुनाग। और पूछे कि अब बताइए आप द्वितीय बौद्ध संगीति कहां हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगीति, तो द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में कालाशोक के समय हुआ। कालाशोक के समय में हुआ था। कालाशोक के समय में हुआ था। तो द्वितीय बौद्ध संगीति जो है, दूसरा बौद्ध संगीति,
ई कहाँ हुआ? वैशाली में। और इस समय में शासक कौन था? काला शोक। पूछेंगे, बताइए कमेंट में, आपको आंसर देना है कि पहला बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था और उस समय में अध्यक्ष मतलब कि शासक कौन था, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका आप कमेंट में आंसर देंगे। ठीक, ये आपका होमवर्क रहा। अब देखिए, अब यहां पे याद रखना है कि जो पाटलिपुत्र से राजधानी को वैशाली बनाया था शिशुनाग, तो अब क्या करता है? द्वितीय बौद्ध संगीति के बाद, द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ? वैशाली में हुआ। और इतना दिन से वैशाली में ही रह रहा था नु काला शोक, सॉरी, तो इसका मन भर गया, समझे? जैसे मान लिए कि अगर घरे रोज अगर घिउड़े का सब्जी बने तो ना मन भर जाता है, कहता है सब घिउड़ा खात खात मर्द मियाँ जो गुता गेल बा कि ना, अब हम घिउड़ा के सब्जी बनी तो घिउड़ा के सब्जी हम ना खा। ठीक, तो यह बात है कि वैशाली में राजधानी था, तो ये सोचा कि बहुत दिन से वैशाली में रह गए, अब क्या करते हैं कि राजधानी को चेंज करते हैं। ठीक, तो ये क्या करता है कि फिर राजधानी को वैशाली से पाटलिपुत्र ले जाता है। कहाँ लाता है? पाटलिपुत्र। तो हम पूछेंगे, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि काला शोक ने राजधानी को, काला शोक ने राजधानी को कहां से? वैशाली से पाटलिपुत्र स्थापित किया, पाटलिपुत्र स्थापित किया था। वैशाली से पाटलिपुत्र स्थापित किया था। ठीक है, देखिए ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे काला शोक के बारे में। अगर पूछे कि शिशुनाग वंश का सबसे प्रतापी शासक, तो काला शोक। चरक जो थे ना, चरक, तो चरक इसी के दरबार में रहते थे, मतलब इसी के समय से संबंधित है चरक। तो चरक, सॉरी चरक जो है वो कनिष्क के समय में है, सॉरी। तो यहां पे आप ध्यान देंगे कि काला शोक के बारे में, कि हम पूछे कि काक वर्ण का उपाधि किसे दिया गया था, तो आप बताएंगे काला शोक को। हम बोले द्वितीय बौद्ध संगीति किसके समय में हुआ था, तो आप बोलेंगे काला शोक के समय में। और फिर हम पूछेंगे कि राजधानी को वैशाली से फिर पाटलिपुत्र कौन लाया, तो आप बोलेंगे काला शोक। अब देखिए आप यहां पे कि शिशुनाग वंश जो है ना, तो इसका अंतिम शासक, ठीक है, देखिएगा, तो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन, क्या नाम था? नंदीवर्धन। तो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन का हत्या करके, नंदीवर्धन का हत्या करके, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन का हत्या करके किसने? महापद्म नंद ने, महापद्म नंद ने, महापद्म नंद ने नंद वंश का स्थापना किया था। नंद वंश का स्थापना किया था, नंद वंश का स्थापना किया था, नंद वंश का स्थापना किया था। ठीक है, तो यहां तक आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि शिशुनाग वंश का अंतिम जो शासक था उसका नाम क्या था, तो आप बताएंगे नंदीवर्धन। ठीक है, और नंदीवर्धन का ही हत्या करके नंद वंश का स्थापना किसने किया? नंद वंश का स्थापना, तो बताना है महापद्म नंद ने। तो शिशुनाग वंश यहीं पे समाप्त होता है।
हयार्क वंश, सी शिशुनाग वंश। अब हम देखेंगे न यानी नंद वंश के बारे में। तो आप हेडिंग देंगे नंद वंश, ठीक है। तो लिखिए नंद वंश। देखिए जैसे जैसे हम आप लोग को पढ़ाते जा रहे हैं आपको समझना है और साथ साथ में लिखना है, ठीक है ना। अगर आप सोचिएगा कि हाँ पीडीएफ मिलेगा याद कर लेंगे, तो याद कर लेंगे नहीं बाबू, याद कर लेंगे नहीं, आपको इहमें याद करिए लेना है, समझे। कर लेंगे नहीं, कर लेना है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब आप पढ़ेंगे नंद वंश के बारे में, ठीक है। तो अभी आपको बताए हैं कि शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन का हत्या किसने किया? महापद्म नंद ने, और नंद वंश का स्थापना किया। तो नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक, नंद वंश का संस्थापक तो आपको बताना है महापद्म नंद, महापद्म नंद, ठीक है। अब देखिए महापद्म नंद जी जो है ना, नंद वंश का संस्थापक जो है महापद्म नंद जी, तो ये क्या होता है? महापद्म नंद जी जो हैं, यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो क्या होता है कि कुछ उपाधि इनको दिया गया है, कुछ उपाधि, ठीक है, सॉरी, इनको कुछ उपाधि दिया गया है, ठीक। तो देखिए इनको उपाधि कथी कथी का दिया गया है? उपाधि, ठीक है। पहला उपाधि था, उपाधि जो है ये पहला उपाधि इनका है, यहां पे लिखेंगे सर्व छत्रक हंता, सर्व छत्रक हंता। सर्व छत्रक हंता का मतलब क्या होता है? क्षत्रियों का नाश करने वाला। क्या होता है? क्षत्रियों का नाश करने वाला। उसके बाद में आप देखेंगे कि दूसरा जो ये उपाधि लिए थे ना, ये लिए थे परशुराम, परशुराम का। तो ये परशुराम का उपाधि भी लिए थे। और परशुराम जी जो भी थे, तो आप देखते हैं ना कि रामायण अगर देखे होंगे तो देखते हैं कि जब राम जी धनुषबा को तूर देते हैं तो जो फणसावा लेके वो बुढ़ऊ ना आते हैं, तो वह है परशुराम जी, ठीक है ना। और ना कहते हैं वो बतवा में कि हम क्षत्रियों से पूरा धरती को विहीन कर दिए थे। तो कहने का मतलब वो ब्राह्मण थे और क्षत्रियों का नाश करते थे। तो इसलिए सर्व छत्रक हंता जो इसको कहा जाता था, तो इसको परशुराम का अंश भी कहा जाता था, इसे कली का अंश भी कहा जाता था, कली का अंश, ठीक है। तो ये सब जो उपाधि है सर्व छत्रक हंता, परशुराम, कली का अंश, तो ये कौन लिया था? तो ये लिए थे महापद्म नंद, ठीक है। अब आप देखेंगे यहां पे कि महापद्म नंद ने सबसे पहले कलिंग को जीत के अपने क्षेत्र में मिलाया था, ठीक है। तो आप यहां पे लिखेंगे इन्होंने सबसे पहले कलिंग को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था, अपने साम्राज्य में मिला लिया, मिला लिया था, ठीक है। तो सर्वप्रथम कलिंग को किसने जीता था? तो याद रखिएगा महापद्म नंद। यहां पे कंफ्यूजन होता है, और जब यहां पे क्वेश्चन आता है और ऑप्शन में महापद्म नंद और अशोक दोनों होता है, तो यहां पे बच्चा सब कंफ्यूज आ जाता है, ठीक। अब मार के आता है अशोक
एकदम खुश हो गया, गर्दा उड़ा देनी है वो, एकदम एकदम सही बा, कोनो दिक्कत नहीं की। जब आता है घरे, जब क्लिक करके गूगल बाबा से देखता है तब पता चलता है कि अरे तेरी तो मिस्टेक हो गलो। ठीक, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि कलिंग को सर्वप्रथम किसने जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया, तो महापद्म नंद ने। ठीक है ना। इसके समय में मगध का बहुत ज्यादा विस्तार हो गया था। ठीक है, महापद्म नंद के समय में मगध का बहुत ज्यादा विस्तार हो गया था। अच्छा, इसके समय में अब राजधानी कहाँ है, तो इसके समय में भी राजधानी आप ध्यान रखेंगे कि पीछे आप देखे हैं ना कि कालाशोक राजधानी वैशाली से कहाँ लाया था, पाटलिपुत्र। तो राजधानी कहाँ है, पाटलिपुत्र। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान देंगे। फिर देखिए, इस वंश का अंतिम शासक जो बनता है ना, नंद वंश का अंतिम शासक, नंद वंश का अंतिम शासक, इसका नाम होता है घनानंद। क्या नाम है, घनानंद। ठीक है, इसका नाम क्या था, घनानंद। अब देखिए, देहाती भाषा में एगो कहावत सुने होंगे कि रईस बाप के भैंस बेटा। ठीक, अब मान लिए कि किसी का बाप बहुत अच्छा काम कर रहा है, अब बेटा क्या करे कि सबको लेके माटी में मिला दे। वह वाला हाल हुआ यहाँ कि महापद्म नंद जो था, ये तो मगध साम्राज्य का बहुत ज्यादा विस्तार किया था, कलिंग जैसे प्रांत को जीत करके मगध में मिला लिया। लेकिन जब घनानंद राजा बना तो ये देख रहा है कि इतना बड़ा साम्राज्य के हम राजा बन गए हैं। जैसे देखते नहीं हैं कि मान लिए कि कोई आपके बाबा जी 15-20 बीघा जमीन अर्जे, उसके बाद में आपके पापा जी उसको बढ़ा के 50 बीघा करें, और आपके अथी में आया कि लोग दिन भर खट रहा है, एकदम खाली जमीनें लिखाने ही सबके फेर में है, ये ऐश मौज करिए नहीं रहा। लोग ऐश मौज कौन करेगा, हम काहे ला कमाने जाए, इतना है मेरे पास, हम तो ऐश मौज करेंगे। वह हाल हुआ घनानंद के साथ। घनानंद देखा कि हमारे जो पिताजी हैं महापद्म नंद, तो ये तो साम्राज्य को इतना बड़ा कर दिए हैं, तो अब हम ऐश मौज करें, काहे ला इतना बिना मतलब के खट नहीं करने जाए। ऐसा ही लोग देख के डरा रहा होगा हमको। अब ये क्या किया कि ये नाच गान का ज़्यादा शौकीन हो गया, दारू उरू पीने लगा, एकदम नशे में रहता था बराबर। अब नशा में रहता है जौन, तो उसको कुछ बुझाता है कि कौन काम कैसे करना है, नहीं, अपना से बड़ो आदमी है तो एकदम मार देंगे, फाड़ देंगे, बर्बाद कर देंगे, हई कर देंगे, हऊ कर देंगे। ये वाला डायलॉग मरता है ना हो नशा में जो रहता है। अब वह बात था, घनानंद पूरा नशा में एकदम मस्त था, ये किसी का सुनता नहीं था। इसी के समय में क्या हुआ कि सिकंदर भारत पर आक्रमण करता है। कौन, सिकंदर। सिकंदर इसी के समय में मतलब पूरा विश्व को जीत के आ रहा था, उसका लक्ष्य ही था पूरे विश्व को जीतना। ठीक, उसको विश्व विजेता भी कह दिया जाता है। तो वो भारत में एंट्री करता है, और वो एंट्री करता है तो वहाँ आपको सिकंदर के बारे में मतलब एक टॉपिक लाएंगे और वहाँ पे डिटेल से पढ़ाएंगे कि कैसे वो एंट्री करता है भारत में, फिर आम्भी को हराता है, फिर आगे आता है तो पोरस से युद्ध होता है, पोरस हार जाता है, लेकिन उसके वीरता से प्रसन्न होकर के क्या करता है कि सिकंदर उसका राज उसे वापस कर देता है। फिर जब सिकंदर आगे बढ़ रहा है तो इस समय में एक व्यक्ति है जिसका नाम है चाणक्य। एक व्यक्ति है, उसका नाम क्या है, चाणक्य। ठीक है, तो चाणक्य जो है ना, चाणक्य कहिए चाहे कौटिल्य कहिए, कौटिल्य भी कह सकते हैं, या कहिए विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त। ठीक है ना। तो देखिए ये क्या करते हैं कि इसको सलाह देने जाते हैं, किसको, घनानंद को। क्या देने जाते हैं, सलाह, कि चलो अरे भाई सुनो, सिकंदर भारत में एंट्री कर चुका है और वो अटैक करेगा, तो एकदम सतर्क हो जाओ, एकदम सेना को जो है हर जगह फिट कर दो। ठीक है ना। घनानंद का है चिरकुट पंडित हमको सलाह दे रहा है, इसका चोटी पकड़ के दरबार से बाहर फेंको। तो
अब पंडित जी जो थे पहले के तो पूरा बाल छिलवा के आई बीचवा में एगो टिक्की लेखा रखते थे, ठीक है ना, ये बीचवा में एगो टिक्की लेखा रखते थे। तो क्या हुआ कि इनका टिक्की पकड़ के चाणक्य का और उसके बाद में खींच करके और दरबार से बाहर फेंक दिया गया। ठीक, फिर ये ज़्यादा लड़की सब कर सकती है, देखते हैं लड़की सब पूरा केस के लेके अब पीछे बांधती है एकदम। अब मान लिए झोंटा झोटी होता है, लड़की से का लड़ाई होता है, चाहे औरत से का लड़ाई होता है, झोंटा झोटी होता है, तो कभी पकड़ती है ऐसा झोंटवा पकड़ के एकदम घुमा रही है। तो वह चीज़ है कि क्या होता है कि चाणक्य का टीक पकड़ के दरबार से बाहर फेंकवा दिया जाता है। अब चाणक्य क्या करते हैं, उनका टिकी खुल जाता है। अब चाणक्य क्या करता है, अब झोंटे बनाया रहता है, झोंटा लेके दे के घुमा रहे हैं तो खुलता नहीं है, खुल जाता है। तो चाणक्य ये प्रतिज्ञा करते हैं कि जब तक हम नंद वंश का विनाश नहीं कर देते हैं तब तक ये टिकी नहीं बांधेंगे। ठीक है ना, कौन प्रतिज्ञा करता है, चाणक्य। चाणक्य जो सलाह देने जाते हैं घनानंद से, तो सलाह ही मानता है, तो सलाह नहीं माना, सलाह नहीं माना। ठीक है, अच्छा हम पूछेंगे कि बताइए घनानंद के समय में, तो आपको यह भी याद रखना है कि घनानंद के समय में, घनानंद के समय में सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था, आक्रमण किया था। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर, तो इनका जब टिक्की पकड़ के बाहर फेंक दिया जाता है, टिक्की खुलता है और इस शपथ ले लेते हैं कि टिक्की तब ही बनाएगा जब नंद वंश को खत्म किया जाएगा। तो ये एक बालक को तैयार करते हैं, कौन, चाणक्य। तो ये जो चाणक्य है ना, ये एगो बालक को तैयार करते हैं और उस बालक का नाम होता है चंद्रगुप्त मौर्य। बालक का नाम कथी होता है, चंद्रगुप्त मौर्य। तो चाणक्य के निर्देशानुसार ये बालक अपने आप को तैयार करता है, मतलब गुरु चाणक्य रहते हैं और इसको प्रशिक्षित करते हैं। और शुरू में तो यह घनानंद के सेना में ही था, फिर वहीं से बहुत सारा मतलब कि ये अपना एक ग्रुप बनाया, और ग्रुप बनाने के बाद में ये क्या किया कि नंद वंश पर अटैक किया। ठीक, तो अटैक किया। अब देखिए घनानंद गलती कहाँ किए, घनानंद गलती कहाँ किए कि घनानंद जो है साम्राज्य को सहेज नहीं पाए, चला नहीं पाए, ज़्यादा ऐश मौज में रह गए। चाणक्य जब पहला अटैक कर रहे हैं ना घनानंद पर, तब क्या किए कि बीच में अटैक कर दिए, जो साम्राज्य फैला है तब बीच में अटैक कर दिए। और बीच में अटैक कर दिए तो बाल बाल बचे ना, तो हमें खलास हो जाते, बाल बाल बच के केहू लखा भागे। अब जब भागे ना तो ये लोग जा रहा है रास्ता में, ये लोग रास्ता में जब जा रहे हैं चाणक्य, तो क्या होता है, अन्हार हो जाता है, तो एगो घर का लगे गाछ रहता है, उनमें ही रुक जाते। तो घरवा के जो बचवा था वो बचवा रो रहा था, लड़कवा से कैसे रहता है, तो बच्चा रो रहा है। अब बच्चा रो रहा है ना, तो उसकी मम्मी पूछती है क्या हुआ क्या हुआ, तो उसकी मम्मी खिचड़ी दी थी खाने के लिए। ठीक है, अब उस ससुरा क्या किया था कि बीचे में हाथ लगा दिया। अब गरम खिचड़ी है तो साइड से फूक फूक के ना खाया जाता है, अब बीच में हाथ लगा दीजिएगा तो क्या होगा, हाथ जरेगा। तो उसकी मम्मी बोल रही है, जब बोला कि हाँ हाथ जर गिल, हाथ जर गिल, तो उसकी मम्मी बोल रही है कि जा तू हो चाणक्य के तरह महामूर्खे बड़ा कि बीचे खिचड़ी में हाथ लगा देला, अरे साइड से नु फूक फूक के खाए के चाहिए। तब चाणक्य जब सुना तब इसका दिमाग खुला कि अरे हमको साइड से किनारे किनारे वाले मगध के क्षेत्र पे आक्रमण करना चाहिए, बीच में नहीं करना चाहिए। और फिर चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में चाणक्य आक्रमण करवाता है घनानंद के साम्राज्य पे, और धीरे धीरे करके मतलब कि नंद वंश को अपने कब्जा में ले लेता है, घनानंद के साम्राज्य को अपने कब्जा में ले लेता है। और इसके साथ घनानंद का हत्या कर दिया जाता है, और अगला शासक जो होगा चंद्रगुप्त मौर्य बनेगा, और ये किस वंश का स्थापना करेगा, मौर्य वंश का स्थापना करेगा। ठीक है, तो देखिए
आज जो हम पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? तो आज हम पढ़े हैं हयर्क वंश के बाद में शिशुनाग वंश और नंद वंश। ठीक है, शिशुनाग वंश तो आप पढ़े हैं कि जो नाग दशक था ना हयर्क वंश का अंतिम शासक, उसका हत्या करके शिशुनाग ने शिशुनाग वंश का स्थापना किया। फिर आप पढ़े हैं कि शिशुनाग जो राजधानी था, तो राजधानी को कहाँ ले गया था? तो ये ले गया राजधानी को पाटलिपुत्र से वैशाली। ठीक है, उसके बाद में आप क्या पढ़े हैं कि राजधानी को पाटलिपुत्र से वैशाली ले गया और अवंती को जीत के अपने साम्राज्य में मिला लिया था। फिर इसके बाद जो शासक बना उसका नाम क्या था? तो शिशुनाग वंश का अगला शासक था, वो था आपका कालाशोक। ठीक, इतिहास में सबसे करियक्का शासक कौन था? तो कालाशोक था। ठीक है, उसके बाद में हम पूछेंगे द्वितीय बौद्ध संगीति किसके समय में हुआ? तो कालाशोक के समय में हुआ था। राजधानी को जब द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुआ ना वो वैशाली में हुआ, तो अब राजधानी को फिर वैशाली से पाटलिपुत्र कौन लेके गया? तो आपको कहना है कि बाप पाटलिपुत्र से वैशाली लाया शिशुनाग, और बेटा वैशाली से पाटलिपुत्र ले गया, यानी कालाशोक। ठीक है, उसके बाद में हम पूछेंगे कि बताइए कि शिशुनाग वंश का अंतिम शासक, तो आपको क्या बताना है? नंदीवर्धन। फिर नंदीवर्धन का हत्या करके नंद वंश का स्थापना कौन करता है? महापद्म नंद। फिर आप जब देखेंगे कि महापद्म नंद जो नंद वंश का स्थापना करता है, तो ये कुछ उपाधि लिया था। तो हाँ सर, सर्व छत्रक हंता, परशुराम, कली का अंश, ये सब उपाधि कौन लिया था? तो ये सब उपाधि आपका लिया था महापद्म नंद। फिर हम पूछेंगे कलिंग को जीतकर अपने साम्राज्य में कौन मिलाया? अशोक? नहीं नहीं नहीं, अशोक नहीं, महापद्म नंद। कौन मिलाया था? महापद्म नंद। तो ये ध्यान रखेंगे, ना तो यहाँ ना ध्यान रखेंगे तो सीधे उल्टा देगा एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद में आप ध्यान रखेंगे कि महापद्म नंद के बाद में अगला जो शासक बनता है नंद वंश का, जो अंतिम शासक होता है वो कौन है? घनानंद। तो ये बड़ा जो साम्राज्य था उसका रख रखाव किया अच्छा से? नहीं किया। इसके समय में सिकंदर आक्रमण किया था कि नहीं? तो हाँ किया था। फिर बताना है कि इसको सलाह देने के लिए कौन गया जिसका टिक्की पकड़वा के बाहर फेंकवा दिया था? तो चाणक्य गया था। ठीक, और अंततः नंद वंश का अंतिम जो शासक है घनानंद, इसका हत्या करके कौन वंश का स्थापना होता है? तो इसका हत्या चंद्रगुप्त मौर्य करता है और फिर होता है मौर्य वंश का स्थापना। तो अगला जो क्लास होगा आपका वो होगा मौर्य वंश के बारे में। तो आशा करते हैं कि यहाँ तक का जो भी क्लास है आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा, और अगर क्लास अच्छा से समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, ज़्यादा बच्चा के पास पहुँचाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा फ्री में पढ़ सके और गरीब से गरीब बच्चा भी अपना सरकारी नौकरी का सपना साकार कर सके। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको क्लास अच्छा लगा होगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद।